प्रश्न नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। कल कोई आया तो कल कोई आया निश्चयवाचक, यह घर बहुत सुंदर है निश्चयवाचक, वे लोग कहाँ जा रहे प्रश्नवाचक, वह आवश्यक कार्य से अजमेर जा रहा है, ये पुरुषवाचक, ठीक है ना। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा उमा, UMA। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें ये ला उपसर्ग आगे लगता है तो ला को निकाल कर देखना है कि वो शब्द है या नहीं है। देखो, ला निकालने के बाद में 4 ये होगा, ला के बाद में लसा ये हमने सुना नहीं, ला के बाद में वारिस ये भी होगा, ला के बाद में पता ये भी होगा, लेकिन ला लसा ये शब्द हमने ला निकालने के बाद में लसा होता है, ये हमने कभी सुना नहीं है, इसीलिए यही होगा। फिर देखिए किस विकल्प में ल प्रत्यय नहीं है। ल प्रत्यय बाद में जुड़ता है, ल निकालने के बाद में। अब देखो ल निकाल दिया तो क म ल, कम प्लस ल, लेकिन ये इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो कम ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। न नव प्लस ल ये वाला यही होगा, नवल, ठीक है ना। नव से नवल बना है, ये पूरा चेंज हो जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एक से अधिक उपसर्ग, इसमें अ प्लस सुरक्षित ये नहीं होगा, अति प्लस अंत ये भी नहीं, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार ये भी इसमें है। अधि प्लस आत्म, नी प्लस पृष्ठ, अभि प्लस अर्थी, एक से अधिक उपसर्ग वो ये है। कौन कौन सा? प्रति प्लस आ प्लस घात, प्रत्याघात, इसमें उपसर्ग, फिर प्रति उपसर्ग प्लस अक्ष, अप्रत्यक्ष। सही उत्तर है ये, एक से अधिक उपसर्ग। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? लूट लिया संयुक्त क्रिया, खाना खाया गया ये भी संयुक्त क्रिया, दिखाई दिया ये भी संयुक्त क्रिया, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा ये संयुक्त क्रिया नहीं है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में? मैं अपने आप चले गए, वे अपने आप चले गए, निजवाचक, अपने आप को निजवाचक, अपने आप निजवाचक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये निजवाचक नहीं। मैं आप लोगों को बहुत आभारी हूँ। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? से रहित यानी जिसमें विशेषण नहीं। मैं पिछले वर्ष गांव गया था, वो गांव गया पिछले वर्ष, विशेषण हो गया। सभा में कम लोग आए, ये भी है। दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, ये भी विशेषण है, खरीद लाओ फल कुछ। थोड़ा खाओ खूब चबाओ, ये कोई विशेषता नहीं दिखाना, यही होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम हमने पहले भी बता रखा है, आपको पता होगा। तत्सम यानी संस्कृत, तत् यानी संस्कृत के समान वाले, ठीक है ना। तो ये नहीं है, अनमोल नहीं होगा, ठीक है। इसका मूल्य होना चाहिए, अमृत होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। चिड़िया भी नहीं होगा, चटक ऐसा होगा कुछ, कवि, ये तक होगा। निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा? विदेशी, सूत्र, जूता, नकुल ये नहीं है, ये विदेशी शब्द है। नकुल ये तत्सम शब्द है, नेवले का नकुल है ना। ये तुर्की भाषा का शब्द है, बहादुर, तुर्की भाषा। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ? यानी हमें क्या करना है कि उपसर्ग प्रत्यय दोनों हुए। ये करण प्लस ये नहीं होगा, इसमें गुम्मर ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो रहे। यानी अनु प्लस मान प्लस अति प्लस आचार ये भी नहीं होगा, ये होगा। परि धन पूर्ण धनता, और इधर और धन धर्म धन एक धार्मिक।
देखते हैं नया। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची, पृथ्वी के पर्यायवाची मही विशंबरा धरणी, ये साफ दिख रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये वाला सही है, ठीक है ना। याज्ञ सैनी ये कभी कभी बहुत आता है। ये द्रौपदी जो पांचों पांडव की पत्नी थी उसको याज्ञ सैनी बोलते हैं। बाकी पृथ्वी के हैं सभी, इन तीनों को निकालने के बाद। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये सभी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ये नहीं है आंसर। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? कान, मुख, मुख नहीं है। नया दूध ये है, आज है दिवस नहीं है, साथी ये नहीं है। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण से शीघ्र, शीघ्रते, शीघ्रता, शीघ्र से शीघ्रता। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक, सर्वनाम से, सर्वनाम से अपना से अपनापन, संज्ञा से निर्मित विशेषण, संज्ञा से निर्मित विशेषण आपसी नहीं होगा, टिकाऊ नहीं, अगला भी नहीं होगा, यही है दैनिक, संज्ञा से बना हुआ, दिन से दैनिक। अरे बहुत इजी है, ठीक है ना। दिन का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नहीं तो दूसरी वाली जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। यहां पर चलते हैं। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण मतलब अधिकरण में पे पर, अधिकरण में क्या आएगा? में पे पर, ठीक है ना। तो घोड़े पर सवार अधिकरण, जल में मग्न है, लोगों में प्रिय ये भी है, लेकिन सेना नायक ये नहीं, सेना का नायक तत्पुरुष समास। तो देखिए किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में, ठीक है ना। मुझसे पहले वे चले गए, मुझसे पहले वे चले गए, यस। हथियारों सहित आतंकवादी पर संबंध, बच्चे उस और गए हैं, अजमेर के निकट पुष्कर, थोड़ा डाउट है लेकिन ये होना चाहिए। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? रीतिवाचक में यह पत्रिका प्रतिमा छपती नहीं होगा, ये वाला। वह अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, वाक्यांश के लिए कुल केतु, सोचने की जरूरत भी नहीं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तद्भव ये नहीं होगा, तत्सम, पाषाण, तत्सम, ये भी तत्सम, ये वाला कोक या पत्थर। देखिए निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम यानी संस्कृत के समान वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बहु नहीं है, रोटी नहीं, शतरंज नहीं। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? देशज, तेंदुआ। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही भेद, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, यानी सही नहीं? अभय, निर्भीक, उभय यानी दोनों, उभयचर होते हैं ना, जैसे मेंढक वगैरह पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। इथर, अन्य, यस, इथर। इत्र, सुगंधित द्रव्य। कांति नहीं, कांति मतलब चमक होता है, थकावट नहीं होगा। ये देखो कपिश यानी क्या होता है? कपिश हनुमान जी को बोलते हैं ना, कपिश। और कपिश यदि ये छोटा है तो मटमेला, जो एक कलर होता है मटमेला, उसके लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? अर्थ भेद सही है। मेघ, मेघ, मेघ यानी बादल, मेघ, अज्ञ यानी अज्ञ, यानी जो ज्ञ मतलब ज्ञानी, अज्ञ यानी जो कुछ नहीं जानता वो। रुख, रुख ये उल्टा होकर लिया इसने। रेचक, रेचक का स्थावर नहीं, स्थावर का उल्टा जंगम। अजर, अजर यानी बुढ़ा, अजर जर यानी बुढ़ा, अजर यानी जो बुढ़ा ना हो, ओके। जीर, अजीर यानी आंगन, सही तो यही है, अजर, अजीर। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं? पराया दोष ढूंढने वाला, ये गलत है। इसका होगा छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी।
छिद्रान्वेषी, बाकी सब सही है। जो अधर्म करने से डरे धर्म भीरु, आश्रयदाता को प्रश्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बातें ठकुर सुहाती, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखते हैं हम। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। सत्य के लिए, संप्रदान के लिए, सत्य के लिए आग्रह, राह खर्च, राह के लिए खर्च, यश को प्राप्त, ये नहीं होगा। पूजा के लिए घर, ये हो सकता है, या पूजा का घर, तब नहीं होगा, यही होगा। सत्य के लिए आग्रह, राह खर्च। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ये दोनों है, ये नहीं होगा। चक्षु और मयंक। निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची जिमूत, बहलाहल, अभ्र, कादम्बरी नहीं होना चाहिए, कादम्बरी नहीं है। निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? शेष का अवशेष, शेष का अवशेष, अनुदान का शेष का अवशेष कैसे होगा? नहीं, अनुदान का अवदान नहीं, उन्नति का अवनति, उन्नति का अवनति, क्लियर दिख रहा है आपको? यदि समझ में नहीं आता है तो थोड़ा टाइम उसको पढ़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? द्विकर्मक दो क्रम, अध्यापकों ने विद्यार्थियों को पाठ को पढ़ाया, यही होगा। पाठ को नहीं है, लेकिन ऐसे निकालने के लिए सोचा। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? दुनिया, दुनिया शब्द बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति। निम्नलिखित में किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? माँ खाना बनाती है, उसने गीता सुना दिया, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में सुना दिया, माँ खाना बनाती है, वह स्कूल जाती, ऐसा। आप उधर बैठिए, वाक्य में आज्ञात, आज्ञा दे रहे हैं ना। भिन्नार्थक शब्द युग में सुलेमित नहीं है। दर्शन, दर्शन, दांत, अवलोकन, प्रणय, परिणय, प्रणय प्रेम, परिणय विवाह, श्रुति, श्रुति, निर्झर, ये उल्टा कर लिया इसे, निर्झर मतलब झरना होगा, निर्झर यानी देवता होगा, ये उल्टा होगा, ये वाला शब्द होगा। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? संलिप्त, निर्लिप्त, सुबोध, दुर्बोध, आसक्त, अनासक्त, हित, अनुग्रहित। किस वाक्य में को प्रसर्ग कर्म कारण के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? को प्रसर्ग कर्म कारण के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। इसमें भाई डाउट है थोड़ा सा, लेकिन गुरुजी ने बालक को पढ़ाया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, मोहन ने सोहन को, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। देखो किसानों के लिए ये, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। उसने पेशकश के द्वारा ढक्कन खोला, के द्वारा करण, के द्वारा करण। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? ये नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होता, ये नहीं होगा, गलत हो गया। अतिशोक्ति, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल विरणी, ये भी नहीं होगा। चर्मोष्कर, हतोत्साह, ये सही, हतोत्साह, हत प्लस उत्साह। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? यही होगा, सूझबूझ ना, वो वाला जाएगा। और इसमें अंधा धुंध, धुंध नहीं है। वाक्य के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जिसका काम सिद्ध हो
चुका हो, कृतार्थ, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक, जो कम बोलता है, मिष्टभाषी, उसको नहीं बोलना, अल्पभाषी होना चाहिए, मिष्टभाषी। किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अक, बालक। ये तो पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं होगा। संज्ञा उपवाक्य है, कर्मचारियों की मांग के लिए उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ। चोर पकड़ा गया, चोर को पकड़ा गया, ठीक है ना। कितों की विद्यार्थी द्वारा श्रमदान को किया गया, लेकिन वह बहुत देर से पढ़ रहा है कि नहीं। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो सबसे पहले दा नहीं होगा, दा नहीं होगा, आयुध नहीं होगा, बस कहां पर है? संकेतार्थ वृत्ति, संकेतार्थ मतलब कंडीशन हो जाती है, यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, नहीं पढ़े तो फेल हो गए। असंगत है, हर्ष वाह वाह, शोक हाय, तिरस्कार ओहो, ओहो नहीं, तिरस्कार के लिए वो नहीं होगा, आश्चर्य बाकी से। किस विकल्प में भाववाच्य है? यह पुस्तक पढ़ी गई थी, मौन से बैठा नहीं गया, तीन लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया। भाववाच्य है, ये पुस्तक पढ़ी गई थी, ये नहीं होगा, मौन से बैठा नहीं गया, यही होगा। कर्म होगा, कर्म होगा और ये करता है, ठीक है ना, तो यही होगा। इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? राम भी निपात, कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, ये नहीं है, इधर नहीं है। कब तक, मैं तो, ये निपात है, ठीक है ना। निपात से क्या होता है कि थोड़ा सा जोर पड़ता है वाक्य पर। इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? कर्मवाच्य किस वाक्य में कर्मवाच्य है? राम बचपन में नानी से कहानी सुनता था, गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते थे, पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे, रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया, यह दिख रहा है। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? कौवा, खरगोश, मंडल। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? सभी यही, भूख होगा, झूठ होगा ना, इसमें भूख, झूठ, ऐसे। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है? किसमें? प्रतिद्वंदी, महती, रचयिता, एक नहीं है, धुरंधर, बाजार नहीं है, सतत, सरोजनी, ये भी नहीं, प्रतिद्वंदी और महती। 54 का 1। बहता पानी रमता जोगी, घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? कवि, कवित्री, बाघ, बाघिन, नेता, नेता, नेत्री, मेढक, मेढक, मेढकी, मेढक का मेढकी होगा। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? मछली ये नहीं है, गिलहरी ये भी नहीं है, तितली ये भी नहीं है, तो यही होगा। ढाक में, ढाक के वही 3 पात, यानी हमेशा एक ही कंडीशन रहना। ढाक के पत्ते नहीं, परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ढाक के उपयोगी पत्ते नहीं, पत्ते के में भी ढाक के पत्ते नहीं, परिणाम कुछ भी नहीं, बात वही की वही। बुद्धि, चुस्त, गवाह, सुस्त, सुस्त, चुस्त, ये क्या होगा? जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों को अधिक चिंतित होना। यस। पानी में आग लगाना, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने देखा था, असंभव कार्य करने का प्रयास करना, पानी में आग लगाना, पागलपन के काम करना, ये भी हो सकता है। जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना, लीक से हटकर कोई काम करना। वैसे इन दोनों में बहुत डाउट है, यानी ये डिलीट होने वाला प्रश्न में से एक है, लेकिन फिर भी हमें एक के साथ में जाना है तो इसी के साथ में जाना। असंभव कार्य करने का प्रयास करना, पानी में आग लगाना, जो कि असंभव कार्य है, पॉसिबल नहीं है। किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है?
किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। संयुक्त वाक्य देखो, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, यही होगा। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? लिखता होगा यानी संदिग्ध है ना, संदिग्ध। वो अभी लिखता होगा, वह अपने अभी सोच रहा है, तो यही होगा। लिखता होगा, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य भविष्य, यही है संदिग्ध वर्तमान। निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य। पूर्ण भूतकाल यानी जो खत्म हो गया है। वह घर जा रहा था, पहुंचा पता नहीं। खेलने गया, ये भी नहीं होगा। गया था यानी खत्म हो गया, ठीक है, यही है। मुझे यह पुस्तकें मित्रों को देनी है, उद्देश्य मुझे। इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? कौन से विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? सामने वाले विशाल वाले कक्ष में 3। इसका होगा आपको पहला वाला, एक उद्देश्य एक विधेय। मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी सब में देखो ऐसा नहीं है। इसलिए किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शब्द केवल संकेत मात्र नहीं है। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये सही नहीं। चाहे जैसा हो तुम वहां जाओ, ये देखो ना, सीधे सीधे है शब्द। केवल और संकेत ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, लेकिन ना ये भी नहीं होना चाहिए। वापस और लौट दोनों हो गए। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? उसने मुझे नाश्ता खिलाया। वह घर में मेरा जी नहीं लगता। अब घर में मेरा जी नहीं लगता। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे। उसने मुझे नहीं, मुझको। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? टिड्डियों की एक मंडी सारी फसल नष्ट कर गई। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ। वह पेट के लिए नाक घिसता फिरता है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। सही है, यही होगा। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे? गुरुवार 20 मार्च से, ये नहीं है। इधर कुछ जाना चाहिए था, नहीं आया। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। इधर भी नहीं है, किधर भी, इधर यही है। अच्छा, क्रिया विशेषण वाक्य, क्रिया की विशेषता है ना। गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। यही दूसरा वाला। निम्नलिखित में किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। एक सोने का एक हार है ना, यही होगा। निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सब लोग अपनी राय दे। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी। तुम तुम्हारा काम करो। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, ये करेक्ट है, बाकी नहीं होगा। सभी होगा। टोपी पहन रखी, हर एक ने टोपी पहन रखी थी, टोपियां नहीं होगा ना। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, अपने वचन पर दृढ़ रहो। अशुद्ध वाक्य, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। विद्यालय बंद होने की संभावना है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़े। मूल्य, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मेरी शक्ति दो। वह घर आया या नहीं? राम राम, उसने यह क्या कर दिया? ये होगा।
सभी स्त्रीलिंग है। नहीं होगा, कैचो भी नहीं होगा, भेजा भी नहीं होगा, चीज जॉब कोयल। कुछ कुछ इजी प्रश्न है, लेकिन वो इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि हमको टेस्ट करने के लिए कि सर कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब कुछ क्वेश्चन बहुत भारी होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उनके चक्कर में जो इजी क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, यानी हर घर में गैस के चूल्हे की सुविधा नहीं है, मिट्टी के चूल्हे से बहुत परेशानी या कठिनाई होती है। हाँ, ये वाला, हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी बुराई कठिनाई लगी रहती है। टक्का सा जवाब देना, यानी स्पष्ट देना लेकिन नकारात्मक, है ना। टक्का का कोई वैल्यू बहुत कम होता है ना। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। गलत चुनना है ना। सबसे पहले इस पर ये गोला कर दो ताकि पता रहे। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला। एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। एंडोर्स, इसका होगा मूल्यांकन, है ना, ये नहीं होता है। बाकी बेचान, समर्थन, प्रश्नांकन ये सभी है। फिर दूसरा एक्सीलरेटर, ये सही है। डाइवर्सन, ये भी सही है। एक्सेस नहीं होगा, इसका एक्सेस का मतलब है कि पहुंच, उसकी एक्सेस वहां तक नहीं है, वहां तक है, ऐसा कर। किस विकल्प में लिखित समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? अवस्थित, ऑप्शन अश्लील, दलील तो है, तर्क है, ये भी है। ये बीजारोपण करना, बीजारोपण करना, आरंभ करना। इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष? ये कुछ बोलते हैं ना अपवाद, वो प्रमोशनल नोट, यानी वचन पत्र, वादा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, शपथ पत्र, वचन पत्र। इसमें एक्विट दोष मुक्त करेक्ट है। इक्विटेबल न्यायोचित, वीक्षण निष्कर्ष, ये नहीं होगा। विषय इसका होगा ये था क्या? किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? चार्जेबल, प्रभार्य, डी लिमिटेशन, परिसीमन, डी मार्केशन, सीमांकन, एग्रीगेट। एग्रीगेट का होना चाहिए सकल, औसत नहीं होगा, सकल। सकल इजी है, लेकिन यदि हम फिर देखो संधि विच्छेद, अनु अनु प्लस ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होगा। अति प्लस उत्तम, ये देखो इधर, ये भी नहीं होगा। अनु प्लस अय, ये भी नहीं होगा। ये सही हो गया। शब्द सही नहीं है। दक्षिण प्लस आयन, दक्षिणायन, उत्तर उत्तरायण, ये सही सही नहीं, ये होगा। नदी प्लस अर्पण, नदी अर्पण, नदी अर्पण है ना, सन्नादि, ये करेक्ट है। ये नहीं होगा, ये त्र्यंबकम। प्रतीक्षा इधर आएगा। यल पढ़ते, अड़ियल में है, मरियल में है, सड़ियल में है, नारियल में नहीं है। आवट, मिलावट, बनावट, सजावट, महावट, महावट में नहीं है।
आवट। उसके बाद में शिष्ट। यदि ये होता तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन हलंत चाहिए, ये हलंत नहीं। कौन से शब्द में सिर्फ एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सुप्र दो उपसर्ग हुए, प्रतिनि दो हो गए, परि वे प्लस इक्षण दो, अभी प्लस भावक ये एक। उपसर्ग रहित है, प्रास्त, अद्यतन, व्याधि, प्रत्येक। पर प्लस प्रास्त होगा, वी प्लस व्याधि होगा, अद्यतन में नहीं है कुछ भी। गलत संधि, मध्वालय सही है, अत्युष्ण सही है, ये गलत है, सिर्फ डबल लाइन ये देखना है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? वयोवृद्ध, वय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। अंतगत्वा, पुनरुक्ति, निरीक्षण नहीं, ये नहीं है, निरीक्षण निर्प्रशिक्षण। और सबसे अंत वाला सवाल, कर्मधारय समास के निम्न में से कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास के? पानी से भरा, ये नहीं होगा, तत्पुरुष। देश के लिए भक्ति, ये भी नहीं होगा। निशाचरण, ये हुक्म कानून, ये भी नहीं होगा। शुभागमन, चरण कमल। धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। पुराने प्रश्नों को हम थोड़ा सटीक और थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आप जो प्रश्नोत्तर है उससे रूबरू हो जाए और अपनी तैयारी को नया आयाम दे। धन्यवाद, शुभ दिन।